व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीन रिएक्शन। पार्ट 9 पर हम पहुंच चुके हैं डियर कॉमरेड के। और पार्ट 8 जब हम देख रहे थे हमें ऐसा लग रहा था मूवी देख रहे हम भूल गए थे कि रिएक्ट कर रहे हैं तो और वहां पर वो उसकी बहन से मिलता है ना शायद से। और लिली की और जब दिखा पार्ट 8 में ये सब पता लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब वो अलग ही दुनिया। एक ही पार्ट में हमने ये देखा कि वो ब्रेकअप भी हो गया, वो एकदम से मतलब चली भी गए और उससे जस्ट पहले कितनी प्यारी सी स्टोरी चल रही थी उनकी। वक्त जज्बात सब पलट चुके हैं और अब ये इस टाइम पे हॉस्पिटल में आया ना। हाँ, तो यहाँ प्रोजेक्ट कुछ तो यहाँ पर शायद से उसकी बहन मिली है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो करते फटाफट से लाइक और अमेजिंग नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 10 फटाफट से कमेंट कर दो और बता सकते हो और किन पे हम रिएक्ट करें। 1 2 3 गो। इतने दिनों कहाँ गायब हो गया था? हम सबकी याद नहीं आई? जवाब दो। माँ बता रही थी पूरे 3 साल के बाद घर गया था। अब मुझसे भी छुपाएगा? अरे बता ना। आप लोग कॉफी पीना चाहेंगे? हाँ, मैं भी ले आता हूँ। तुम दोनों बातें करो। थैंक्स शशांक। इट्स ओके। पूछ रहा था लेने। तुम यहाँ से देखने आए हो ना? किससे? तुम लिली से मिलने नहीं आए हो? हॉस्पिटल में है। लिली यहाँ? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? तभी ये शायद यहाँ आए होंगे ट्रांसफर लेके, या नहीं? क्या हुआ उसे? लिली का रोड एक्सीडेंट हुआ है। लिली का रोड एक्सीडेंट? सिलेक्शन डे के दिन ये सब हुआ। उसकी वजह से वो नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो यहीं साइकियाट्रिक वार्ड में है। डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रही है। डिप्रेशन? क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो जया, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर प्लीज, मैं जानता हूँ उसे। हम दोनों जया, इन्हें समझाओ ना प्लीज। डॉक्टर। मिस्टर, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है उसकी हालत क्या है। लिली की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अंदर से वो टूट चुकी है। उससे मिलना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना, इसलिए नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं उसे तंग नहीं करूंगा डॉक्टर। एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है? जया प्लीज टेल हिम। इनफैक्ट कल रात तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। भागने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। डू यू नो दैट? क्या कह रहे डॉक्टर? शशांक, डैड को जल्दी से कॉल करो। इज एनीथिंग सीरियस? नो 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 नो, छोटी सी मोच आई है बस, नो प्रॉब्लम। पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, डोंट वरी। ओके, तुम बैठो, आराम से चला जाएगा। चला जाएगा। साइकियाट्रिक वार्ड। आई एम सो सॉरी। कितना शरीर एकदम वैसे दिखा रहा है, फॉर्मल। और ये देख ली बेड पे पूरा उस पे। ये मतलब एकदम से सीधा ये इसके सामने है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें लोगों के बीच किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए देखूंगा। याददाश्त और नहीं तुम चली? यहाँ पड़ी हुई हो। अब तुम क्यों रो रही हो? हाँ? बोलती नहीं है शायद। बांध रखा है। ये क्या है? हाँ? इन लोगों ने तुम्हें बांधा क्यों है? भागती है नहीं ये शायद। भाग जाते हैं। आपने इसे बांध के क्यों रखा हुआ है डॉक्टर? पता क्यों है? Are you mad? इसे अभी क्या खोलो इसे। बांध के क्यों रखा है? जया, इसे बाहर निकालो। खोले। ये आइंदा हॉस्पिटल दिखना नहीं चाहिए। अंकल, इन्होंने लिली को बांध के रखा हुआ है। इन्हें बोलिए उसे। बॉबी शांत हो जाओ प्लीज। देखो बात सर, ये आपका क्या लगता है? कौन है ये? सॉरी डॉक्टर, हंगामा मचा रखा है इसने। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल ये लिली का दोस्त है। बॉबी एक हाँ, मिनट ले जाइए इसे। देखो बॉबी, शांति से मेरी बात को सुनना। लिली के लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। इसे बाहर ले जाओ जया। तुम तो जानते ही हो ना बॉबी, उसे क्रिकेट कितना पसंद है। उस हादसे की वजह से उसका सपना टूट गया। बाइक लेकर रेडी रहना। मैं हाँ ठीक है। ये निकालेगा यहाँ से।
शायद हाँ लेके भागेगा, लेके भागेगा यहाँ से। दिमाग का 100% इस्तेमाल। हॉस्पिटल से लेके भाग रहा है, बहुत बढ़िया। लिली चलो उठो, यहाँ से निकलते हैं। लिली चलो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। पहचान नहीं रही है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। सब ठीक है। आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके पहचाना नहीं ना? लिली देखो मुझे, मैं बॉबी हूँ। लिली मैं बॉबी। ए, याद आया? मैं यहाँ से तुम्हें दूर ले जाऊंगा। ओके देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लो चॉकलेट, रख लो इसे, तुम्हें पसंद है ना? ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। चलो, रख लो। ये डरी किस चीज से? भाई साहब ले गया, निकाल दे भाई साहब। हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया। देखा प्यार हो तो ऐसा हो। असली मत करना, बहुत तोड़ेगी। हाँ। पुलिस वाले अलग, हॉस्पिटल वाले अलग, लड़के movie घर है। वाले अलग। ठीक है मूवी है। ले आए। चल जल्दी कर, आराम से। लेके भी किस पे जा रहे हैं देख। ए कोई पकड़ो उसे, वो उसे कहाँ ले गया है? क्या बात है? एक मिनट। कहाँ पे नहीं आवाज, क्या लगता है? बिल्कुल लॉस्ट सी हो रही है, बिल्कुल लॉस्ट। तो चाय देना। चाय पीते हैं? नहीं। बहुत ही लॉस्ट हो गई इस टाइम पे तो। बैग में लेके मुझे लग रहा है वहाँ ले जा रहा है इसको लद्दाख। माइंड चालू कर रहे हैं ना, और थोड़ा सा चुलबुलापन शुरू करने के लिए। अच्छा वैसी वाली थेरेपी करा रहा है, मतलब जो वो होती है ना आयुर्वेदिक। मैं बीमार हूँ तुम जा सकते बिल्कुल। गाड़ी गुड से। मॉर्निंग। ए सोना नहीं है, वाटरफॉल के साथ कंपटीशन कर रही है क्या? वाटरफॉल क्या कंपटीशन? तू अपनी दवाई पी और मैं अपनी। इसको भी ऐसे आवाज आवाज वो है चिड़िया की। हैं? तुम बहुत बदल गए हो। कम से कम पहले से तो अच्छा हूँ ना, या उससे भी ज्यादा बिगड़ गया हूँ अब? तुम पहले वाले बॉबी नहीं रहे। हाँ वो तो है। मेरे को पहले वाला ज्यादा मस्त लगता था, है ना? तू बता, है ना? वो बस भी वो थोड़ा लड़ाई वगैरह वो छोड़ के बाकी जो जो एकदम वैसा था, वैसा, बहुत rough and tough। smooth था और अपन तुम्हारे हॉस्पिटल से तो अच्छा ही है। अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा फॉर्मल वियर है ना, ऐसे आ गया है। लाइफ में धक्के इतने मारे तो इंसान हो जाता है। तू भी हो जाएगा, देखो ऐसे धक्के मार मार के भगाऊंगी। हॉस्पिटल में तो और ही ज्यादा बीमार से पड़ी थी, फिर भी थोड़ा हॉस्पिटल में तो आदमी, नॉर्मल आदमी को बीमार ऐसा बीमार लगता है कि लगता है, और पता पहुंच नहीं जाते कितना हैं। बीमार है। Hey, what's up guys? वही आ गया ना। कैसे हो आप? मजा कर रहे हो? थैंक यू यार, थैंक यू। लिली ये तुम्हारे लिए है। मिलते हैं दोस्त। ओके बाय बाय। बाय बॉबी। ले आया वापस। एक बार कॉल करके बता नहीं सकता था? सिग्नल ही नहीं आ रहा था कहीं। अंदर जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी है?
ठीक करके लाया है। खड़ा क्यों है, अंदर जा। लिली कहाँ चली गई थी? यही थी दादी। हाय अंकल। तू अपने आप को समझता क्या है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो निकल बाहर। क्या कर रहे दोबारा हैं अपनी आप, शक्ल मत दिखाना। इडियट। पापा, बॉबी मुझे ठीक करने ले गया था, देखिए मैं ठीक हूँ। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? बॉबी दबाओ। बात का बुरा मत मानना बेटा। अभी तुम जाओ प्लीज। दोबारा ये आदमी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। बॉबी की वजह से आपकी मतलब बेटी ठीक हुई हॉस्पिटल है में और आप बड़ी उसी सी पे चिल्ला रहे हैं। प्लीज आप अंदर जाइए। फिर आ गया। आंटी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। अंदर राइट में है। देख बदल गया। अब फाइट नहीं करता। हाँ, अब फाइट वो नहीं से एकदम से लगा कि वो पता नहीं क्यों लड़ेगा से, हाँ। ऐसा कुछ। और वॉशरूम जाने के लिए देखा, ये चीज कहते हैं जब आपको गुस्सा है, गुस्सा या तो पानी पी लो या 1 to 10 तक काउंट कर लो, या फिर आप टॉयलेट का बहाना निकाल के आप गुस्सा निकाल दो। गुस्सा निकालो। लेकिन ये स्टार्टिंग बहुत शॉकिंग था। मेरे को लग रहा था कि उसकी बहन यहाँ पर आई है क्यों, या फिर उसको पता लगता है क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। लेकिन वो पता लगा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रही है वो, डिप्रेशन में। धीरे धीरे वापस से ऐसे रिकवरी कराई, और जिस तरीके से पूरा माहौल जैसे वहां से भगाया, कैसे बुला उलो के, वही मस्त था। ये चीज़ तो होती है। और फिर साउंड्स सुनाई ना, ये चीज़ है जब आप मेंटली बहुत डिप्रेस्ड होते हो ना, तो आपको जो एनवायरनमेंट होता है, जो वो जैसे जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो याद है हम 5-6 बजे छत पे आते, क्योंकि कोई ट्रैफिक कुछ नहीं होता था, तो बर्ड्स की आवाज इतनी क्लियर रहती थी। हम रात, इनफैक्ट रात को हम 8-9 बजे तक भी इतनी शांति, इतना मौसम इतना अच्छा, हम ऊपर लेटे होते थे, है ना, इतना अच्छा लगता था। जबकि गर्मियाँ थी, मौसम भी बेटर हो, क्योंकि कुछ भी कहो, जो नेचर की आवाज है ना भाई साहब, वो बहुत, और वो सीरियसली इतना, वो हवा भी इतना रिलैक्सिंग लगता था ना उस टाइम। और अब अंकल ने थप्पड़ तो मारा, लेकिन मेरे साथ वो भी समझेंगे। और अब कमबैक होगा क्रिकेट में। देखा कि लड़की एकदम मस्त खड़ी हो गई, एकदम सही हो गई। पिछले पार्ट में ब्रेकअप हुआ, और यहाँ पर अभी फ्रेंडशिप हुई है। अब क्या पता आज की फिर से लेकिन मुझे पहले वाले ही अच्छा लगता था, है ना। लेकिन भाई वो उसको हालातों के साथ बदलना पड़ता है ना, जैसे पसंद है। हाँ, हालातों के हिसाब से बदलना पड़ता है। और अभी क्रिकेट कमबैक भी होगा मेरे हिसाब से अभी। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड पे अभी छोड़ा है इस पार्ट ने। और अभी तो वॉशरूम गए हैं वो, तो देखते हैं अगले पार्ट में वॉशरूम के बाद क्या सीन होता है क्रिएट आगे। और बहुत ही मतलब एक्टिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया, दोनों कैरेक्टर कैसे प्ले करे। अब ये शांत स्वभाव वाला और एक वो रफ एंड टफ वॉइस ऑफ फुल एग्रेशन वाला बंदा, दोनों तरीके से कैसे, जो है ना, ये चीज होता है एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस, हमेशा कहता हूँ मैं, वो मैटर करते हैं कि आप कैसे अपने वो कैरेक्टर के हिसाब से ढाल लेते हो। ये वाली चीज़ तो है। एंड रश्मि मंदाना ने इसमें जो डिप्रेशन वाला कैरेक्टर प्ले किया बहुत बड़े तरीके से किया होगा। आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया वो सीन, हमने भी करा है। हॉस्पिटल सीन बहुत ही मतलब कि डिप्रेशन से आपको इम्प्रेस कर दिया एकदम से। फिर तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।